बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एक ऐसा इल्म है कि जो डॉट कनेक्टिंग के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, यानी डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है। इंसान अपने अंदाज़ा लगाता है और चीज़ों को जहन में ला के फिर एक नैरेटिव बना के तो वो रीडिंग की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही करते हैं। हरफ आखिर जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कमेंट्स कभी आ जाते हैं इस तरह के कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ रिलेट करता है। और बात यह है कि जो हतमी वक्त है ना वो अल्लाह ताला को पता है, मगर जो मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की वो इंडिकेशन जो दे रही होती हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा होता हूँ। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पे आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। हौसला अफजाई होती है हम लोगों की। और अगर आप पहले से इस अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए और अपने कीमती जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज सुंबला है, वर्गो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सुंबला है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म है, मगर आपका नाम पे या गैन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब से भी हो, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को, अपने ताल्लुकात को, अपने ताल्लुक़ को गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। खैर बरकत का इंतहाई खैर बरकत का बायस है। दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है उसको भी अपनी ज़िंदगी की हमें रूटीन बनाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या राफ़िओ की 3 तस्बीहात इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशियाँ हैं उनसे मुताल्लिक़ जो चीज़ें उनके अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। वर्गो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि ये हफ़्ता, ये जो वीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात का हामिल होता हुआ नज़र आ सकता है। आपको बाज़ अहम काम निपटाने होंगे, ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी मामलात हैं, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन पे आपको खुसूसी तवज्जो देनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो शादीशुदा मर्द हज़रात हैं उनके अगर अपने ससुराल के साथ कोई ताल्लुकात में कशीदगी थी वो इस हफ्ते इंशाअल्लाह दूर होती हुई नज़र आएगी। इससे दोबारा से बचने के लिए उन चीज़ों पे भी आप गौर करेंगे कि जिस वजह से ये कशीदगी हुई थी। अच्छा, इस हफ्ते आप लोग घर में कोई तकरीब रखने का अगर इरादा रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको थोड़ा सा आगे यानी पोस्टपोन करते हुए नज़र आ सकते हैं। आपको कारोबारी मामलात में या दफ्तरी मामलात में कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है। अपनी सेहत, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पीर वाले दिन ये है कि आपने जिस दावत में शिरकत का या जिस सोशल गेट टुगेदर में शिरकत का इरादा किया, इसमें आपकी एक अहम मुलाकात आपके शोबे के लिहाज से किसी फ़र्द से हो सकती है और नए रिलेशंस अच्छे लेवल के ऊपर कायम होते हुए नज़र आते हैं। मंगल वाले दिन ये है कि कर्ज़ के लेन देन के लिए कोई इट्स नॉट अ गुड डे, ना मुवाफ़िक दिन है,
تو اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر لیں. کسی رشتہ دار کی طرف سے، قریبی رشتہ دار کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ. بدھ کے دن یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ کسی کام میں کوئی تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے تو اس کو آپ نے ناکامی نہیں سمجھنا، کیونکہ آلریڈی آپ کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہوا. کامیابی کے لیے مزید انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے، یہ چیز جو ہے کامیابی کی شکل میں آپ کے سامنے ضرور آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رقم کسی جگہ پھنسی ہوئی تھی بزنس کے حوالے سے، یا کسی کو آپ نے پیسے دیے ہوئے تھے اور وہ نہیں مل رہے تھے، تو وہ رقم جو ہے وہ ملنے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے انشاءاللہ. جمعرات کا دن جو ہے، اگر آپ کسی مالی منصوبے پہ غور کر رہے ہیں تو کسی قسم کی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے نفع اور نقصان جو ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. جمعے والا دن یہ ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے اگر سسرال والوں کے ساتھ کوئی ریلیشنز میں خرابی تھی تو وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی. تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہفتے والے دن یہ ہے کہ خود کو آپ لوگوں نے نا فضول جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں نہیں الجھانا. جس مقصد کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کریں، اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اتوار کا دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو بچوں کے ساتھ، اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو اپنے پیرنٹس یا بہن بھائیوں کے ساتھ جو ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا وہ ضرور نظر آتا ہے انشاءاللہ.